हर कहानी में एक मोड़ आता है। कोई तेज मोड़ नहीं, कोई अचानक धमाका नहीं, बस एक दिन जिंदगी बहुत चुपचाप गलत दिशा में मुड़ जाती है। हरदेव की जिंदगी में वो मोड़ मोहन के शहर जाने से आया। उस दिन सुबह सोनापुर में कोई खास हलचल नहीं थी। सूरज रोज की तरह होगा, मुर्गा रोज की तरह बोला और हरदेव रोज की तरह उठ गया। लेकिन उस सुबह उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मोहन आंगन में बैठा अपनी छोटी सी गठरी देख रहा था। कपड़े कम थे, सपने ज्यादा। उसने बहुत कुछ नहीं मांगा था, बस इतना कहा था कि शहर में काम मिल गया है। काम जो पढ़ाई से जुड़ा नहीं था, काम जो सपनों से मेल नहीं खाता था, लेकिन काम पेट से जुड़ा था। हरदेव जानता था कि यह फैसला गलत है और फिर भी उसने मना नहीं किया, क्योंकि कुछ गलत फैसले जरूरी हो जाते हैं। सरसों ने मोहन के लिए सूखी रोटियां बांधी। न कोई मिठाई, न कोई तिलक, बस माथे पर हाथ रखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। जब औरतें चुप रहती हैं तो वे सबसे ज्यादा बोल रही होती हैं। मोहन चला गया, पांवों में चप्पल, कंधे पर गठरी और आंखों में घर की आखिरी तस्वीर। हरदेव ने उसे जाते देखा, देखता रहा जब तक वो धूल में खो नहीं गया। उस दिन हरदेव खेत नहीं गया। उसने हल उठाया था पर जमीन तक नहीं पहुंचा। वो आंगन में बैठा रहा, मिट्टी को देखता रहा, जैसे जमीन उससे पूछ रही हो, अब किसके लिए उगाऊं। शहर मोहन को निगल गया। काम कठिन था, मजदूरी भारी, दिन भर ईंटें उठाना, रात को जमीन पर सो जाना। लेकिन हर महीने वो थोड़ा थोड़ा पैसा भेजता। पैसा नहीं, आश्वासन भेजता। सरसों हर बार पैसे को नहीं देखती थी, वो लिफाफे को छूती थी, जैसे बेटे का माथा छू रही हो। हरदेव पैसे को चुपचाप रख देता। उसे पैसे से डर लगता था, क्योंकि पैसा हमेशा किसी कीमत पर आता है। इधर हरदेव का शरीर धीरे धीरे अपना साथ छोड़ने लगा। कमर में दर्द, घुटनों में जलन, सांसों में भारीपन। लेकिन वो रुका नहीं। गरीब आदमी बीमार नहीं पड़ता, वो बस कमजोर होता चला जाता है। एक दिन खेत में वो गिर पड़ा। कोई जोर की आवाज नहीं हुई, बस शरीर मिट्टी से ज्यादा देर तक जुड़ा रह गया। लोग आए, उठाया, पानी पिलाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। हरदेव घर लौटा। सरसों ने उसकी हालत देखी और पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखा। उस रात हरदेव को बुखार था और सरसों को नींद नहीं। वो चुपचाप हरदेव के पास बैठी रही, कभी उसके माथे पर हाथ रखती, कभी दरवाजे की ओर देखती, जैसे डर रही हो कि कहीं कोई और खबर ना आ जाए। मोहन का खत आया। उसने लिखा था कि शहर अच्छा नहीं है, पर वो ठीक है। उसने ये भी लिखा था कि एक दिन सब ठीक कर देगा। हरदेव ने खत पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरा। किसान जब रोता है तो वो अपने लिए नहीं रोता, वो अपने बच्चों के लिए रोता है। लाला भवानी दास अब भी आता था, पहले से ज्यादा अधिकार से, क्योंकि उसे पता था कि हरदेव अब अकेला है। वो हिसाब रखता, कागज दिखाता और मुस्कुराता। उसकी मुस्कान में अब और गहराई थी। एक दिन उसने कहा, अगर पैसे नहीं हुए तो जमीन लिखनी पड़ेगी। हरदेव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमे से कहा, जमीन लिख देना आसान है, पर जो मैंने इसमें दफन किया है उसे क्या करोगे? लाला हंसा और हंसते हुए चला गया, क्योंकि उसे पता था कागज मिट्टी से ज्यादा ताकतवर होते हैं।
उस रात हरदेव देर तक जागता रहा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी पूरी तरह देखी, शुरुआत से अब तक, और उसे समझ में आया कि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न ज्यादा न कम, बस इतना कि जमीन उसकी रहे। सुबह वो खेत गया, मिट्टी को छुआ और बहुत देर तक वैसे ही बैठा रहा, जैसे किसी अपने से आखिरी बार मिल रहा हो। उसी दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई। अब चलना भी कठिन था। सरसों ने कहा, अब बस करो, पर हरदेव नहीं रुका, क्योंकि कुछ लोग काम करते हुए मरना चाहते हैं। मोहन का दूसरा खत आया। उसने लिखा था कि अब वो घर आना चाहता है, काम छोड़ना चाहता है। हरदेव में खत पढ़ा और सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो अब देर हो गई है। एक शाम वो खेत से लौटा नहीं। लोग ढूंढने गए और उसे उसी जगह पाया जहां वो सबसे ज्यादा काम करता था। मिट्टी ठंडी थी, सांसें नहीं थीं। हरदेव मिट्टी में पूरी तरह मिल चुका था। सरसों आई। वो रोई नहीं, बस बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उसने जमीन को देखा और कहा, अब ये तुम्हारी है। कभी कभी आदमी मरता नहीं, वो जमीन बन जाता है।